ये विषय है। कितने लोगों को चाहिए और कितने लोग इसको पा रहे हैं और कितने लोगों को इसकी जरूरत है? मुझे तो लगता है सारे। हर एक मनुष्य क्या पाना चाहता है? आशीष। और परमेश्वर के पास वो आते ही इसीलिए हैं, आशीष पाने के लिए। परमेश्वर के पास आशीष पाने के लिए आते हैं और आशीष पाना चाहते हैं। सो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो विषय है, वो इतना फेमस है। इसी आशीष को पाने के लिए मनुष्य यूपी से चंडीगढ़ जाता है, इंडिया से फॉरेन में जाता है, एक देश से दूसरे देश में जाता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, एक शहर से दूसरे शहर में, एक गांव से दूसरे गांव में। क्यों? क्योंकि जहां जाता वहां आशीष मिलती है, लेकिन जहां वो है वहां आशीष नहीं मिलती है। इसीलिए वो उस आशीष को पाने के लिए घूमता फिरता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बताता है? जहां तुम हो आशीष वहीं से स्टार्ट है। लेकिन लोग आशीष पाने के लिए शहर शहर घूम रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं और स्पेशल लोगों के पीछे घूम रहे हैं। और आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे कि आशीष क्या होती है। परमेश्वर द्वारा मिली आशीष। आशीष कौन देता है? परमेश्वर। अच्छा, परमेश्वर सिर्फ चंडीगढ़ में रहता है? तो फिर चंडीगढ़ क्यों भागते हो आशीष लेने के लिए? क्या परमेश्वर सिर्फ फॉरेन में कुछ ऐसी जगह हैं, ऐसे देश वही रहता है? तो फिर लोग वहां क्यों भागते हैं? आशीष परमेश्वर के द्वारा, तो फिर परमेश्वर के पास आना चाहिए। किसको मिली सबसे पहले परमेश्वर द्वारा आशीष? आदम को, फिर दूसरा अब्राहम और फिर तीसरा मसीहा। वंशावली के अकॉर्डिंग जो मेन मनुष्य हैं, जिसे कहते हैं आधार, पहला आदम, दूसरा अब्राहम, तीसरा मसीहा। ये तीन मनुष्य हैं जिनको परमेश्वर के द्वारा मिली आशीष है। परमेश्वर ने आदम को आशीष दी। परमेश्वर ने किसको आशीष दी? आदम को। आदम और हव्वा को, दोनों को परमेश्वर के द्वारा मिली आशीष। परमेश्वर ने मनुष्य को सब वस्तुओं का अधिकारी बनाया। कितने लोग जानते हैं ये? आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्यों को सब वस्तुओं का अधिकारी बनाया। उत्पत्ति 1:28, उत्पत्ति 1:28 में जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन मनुष्यों को सब वस्तुओं का क्या मिला? अधिकार मिला। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो, फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तो ये अधिकार सबसे पहले इस पृथ्वी पर दिया गया जिन मनुष्यों को, उनका नाम है आदम और हव्वा। क्या ये लोग आशीष पाने के लिए परमेश्वर ने उनको क्या दी? आशीष दी। क्या ये आशीष पाने के लिए अदन की वाटिका से कहीं बाहर गए? नहीं। अच्छा, अदन की वाटिका में इनसे मिलने कौन आता था? परमेश्वर खुद इनसे मिलने आए। परमेश्वर ने खुद इनको आशीष दी, परमेश्वर ने खुद इनको अधिकार दिया। या ये सब चीजें पाने के लिए ये लोग दुनिया में गए, या ये सब चीजें पाने के लिए या किसी मनुष्य के पीछे लगे? और उस समय तो मनुष्य नहीं था कोई, ये दो ही प्राणी थे। परमेश्वर खुद क्या देते हैं लोगों को? आशीष। जब आदम और हव्वा को बनाया तो अधिकार दिया और आशीष दी। आपस में समानता का रिश्ता दिया। किसका? आदम और हव्वा का समानता का अधिकार, क्योंकि दोनों को ही परमेश्वर ने आशीष दी। कोई ये नहीं कह सकता कि किसी एक को दी। अगर अब्राहम को आशीष दी तो हव्वा, सॉरी उसके क्या नाम, सारा उसके साथ में थी। अगर आदम को आशीष थी तो हव्वा उसके, जैसे मसीहा को आशीष मिली वैसे ही कलीसिया उसके। तो फिर कलीसिया मारी मारी काहे भटकती है? आदम की पत्नी को आशीष, अब्राहम की पत्नी को आशीष, मसीहा की पत्नी को यानी कि दुल्हन को आशीष नहीं है। नहीं, वो ढूंढती फिर रही है। मसीहा की दुल्हन को आशीष ढूंढने जाना पड़ेगा। जब पति आशीषित है तो पत्नी के लिए आशीषें अलग से आएंगी। यही चीज आज क्या चल रही है? गड़बड़ी। फूलो फलो, ये किसने कहा? जब परमेश्वर ने कहा फूलो फलो,
तो ये परमेश्वर की ओर से इनको क्या मिला था? आशीष, आशीर्वाद। और ये सब किसने कहा? परमेश्वर ने। आपका जवाब होगा, जाहिर सी बात है कि फूलो फलो किसने कहा? परमेश्वर ने। ठीक है। क्या परमेश्वर झूठ बोलते हैं? नहीं। क्या परमेश्वर झूठ बोलते हैं? नहीं, परमेश्वर झूठ नहीं बोलते हैं। इसका इस्तेमाल कर लिया करो। और बीच में ये माइक को थोड़ा सा ऑन करके रखो, ताकि अगर कोई आयत पढ़ने को कही जाए तो बीच में पढ़ लिया करो। परमेश्वर झूठ नहीं बोलते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी। उत्पत्ति 15:1 पढ़ो। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। यहाँ पे अब्राहम है कि अब्राम है? अब्राहम। तो पढ़ते समय इन बातों का ध्यान रखना है। अभी तक इसको आशीषों का पिता बनाया नहीं गया है। आशीष मिल नहीं चुकी है, मिलेगी। तब तक इसका नाम क्या? अब्राम। जब हो जाएगा अब्राहम तो आशीषों का मूल पिता, तब इसका नाम का अर्थ बदल जाएगा। तो परमेश्वर ने इसको दर्शन दिया, या फिर ये चंडीगढ़ गया? घूम फिर के यही बात आएगी। ये दर्शन में परमेश्वर इसके पास आए, या फिर ये चंडीगढ़ गया? क्योंकि सारी आशीषें कहां से मिल रही है आजकल लोगों को? चंडीगढ़ से। हाँ, तो परमेश्वर ने इसको दर्शन दिया। परमेश्वर आदम के पास गया और परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूं। और परमेश्वर इसको क्या देता है? आशीष। उत्पत्ति 15:5 पढ़ो। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर पढ़ो पढ़ो, आकाश खत्म हो गए। बोलो बोलो, आ जाएगा अपने आप ही। आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धार्मिकता गिना। बस, तेरा वंश ऐसा ही होगा। कैसा? आकाश के बहुत सारे तारों की तरह है। और परमेश्वर अब्राहम को क्या दे रहे हैं? आशीष। परमेश्वर आशीष देते हैं। अब्राहम से कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। कैसा? जैसे बहुत सारे स्टार या तारे, आकाश के तारागण के समान। सारा से अब्राहम को कितने बच्चे पैदा हुए? सारा से अब्राहम को कितने बच्चे पैदा हुए? एक बच्चा। और बच्चे परमेश्वर कह रहे हैं आकाश के तारागण, और जिन्हें तू गिन नहीं सकेगा, काउंटिंग में तो आ गया एक। तो प्रभु आपने अब्राहम को आशीष दी, लेकिन बच्चे कितने हुए? एक। तो ये जो आशीष थी जो आप दे रहे हो, आकाश के तारागण, ये तुरंत मिल गई नहीं, या फिर ये आने वाले समय में होगा? अच्छा, आप और हम क्या चाहते हैं? ऑन द स्पॉट, तुरंत के तुरंत सब कुछ हो जाए, हथेली पे सरसों उग जाए। अब्राहम ने ऐसा नहीं किया, जबकि उसको बोला गया था कि तुम्हारे इतने बच्चे होंगे कि तुम गिन नहीं सकोगे। लेकिन सारा से उसको कितने बच्चे हुए? एक। फिर कतुरा से भी कुछ बच्चे हुए, फिर और जो दूसरी थी जिससे अपना दिमाग लगा करके उन्होंने बच्चा पैदा करा, ठीक है, उससे भी एक हुआ। तो कुल मिलाकर के उन्हें गिन सकते थे। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? आकाश के तारों के समान ऐसी आशीष तुमको मिलेगी। लेकिन मिलेगी, मिल जाए, मिल गई है, दो अंतर है। लेकिन आज दुनिया क्या चाहती कि मैं जहां हूं मुझे वहीं मिल जानी चाहिए, मेरे जीवन में तुरंत काम हो जाना चाहिए। परमेश्वर आशीष देते हैं और आशीष देंगे, लेकिन उसका एक टाइम होता है। परमेश्वर का वचन देखी नहीं पर अनदेखी वस्तुओं के विषय में बात करते हैं। क्या ये सच है? क्योंकि अगर अब्राहम से कहा कि तुझे आशीष मिलेगी, आदम से कहा फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ आशीष मिलेगी, तो तुरंत नहीं मिल गई थी। क्योंकि परमेश्वर देखी नहीं पर अनदेखी वस्तुओं के विषय में बात करते हैं, जो मनुष्य को अभी दिखाई नहीं दे रही है। आपको अभी नहीं दिखाई दे रहा स्वर्ग क्या है, आपको अभी नहीं दिखाई दे रहा अनंत जीवन क्या है, आपको अभी नहीं दिखाई दे रहा है कि वो अच्छी वस्तुएं क्या हैं जिन्हें पाने के लिए परमेश्वर ने आपसे कहा, लेकिन अनदेखी हैं। और अनदेखी वस्तुओं के विषय में परमेश्वर बात करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4:18
और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। जो वस्तु दिखाई नहीं देती हम उन्हें देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। क्या परमेश्वर को देखा आपने? नहीं। लेकिन वो सदा बने हैं। क्या उनके अनंत जीवन को देखा आपने? लेकिन वो सदा बना हुआ है। और वैसे ही हमें और आपको इन आयतों से क्या करना, अपने आप में मजबूती दिखानी है, मजबूत बनना है कि हम देखी हुई वस्तुओं पर नहीं पर अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। लेकिन दुनिया में, समाज में, संसार में लोग देखा हुआ ईश्वर, देखी हुई आशीष, देखे हुए चमत्कार, देखे हुए बहुत कुछ ऐसी बातें जो भाई होनी चाहिए, मिरेकल्स, चमत्कार दिखते हैं। जीवन में परिवर्तन, मतलब वैसा परिवर्तन मतलब दिखना चाहिए कि आज मैं गरीब था, आज मैं पैसे वाला हो गया। दिखना चाहिए रहे तुम यीशु मसीह में आ गए, अभी भी गरीब, अरे अभी भी तुम्हारे रहने के ठिकाने, अच्छा अभी भी किराए पर रहते हो। तो ये सारी बातें लोग कहते हैं कि यीशु मसीह में आने के बाद ये कैसी गरीबी है। तो देखी हुई वस्तुएं तुमको चाहिए, हमको क्या चाहिए? अनदेखी वस्तुएं। इब्रानियों 11 का 1, उसके पीछे का कारण क्या है? इब्रानियों 11 का 1, अविश्वास, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, निश्चय का मतलब 100%, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, अनदेखी वस्तुओं का सबूत। जो वस्तु हमने नहीं देखी उनका प्रमाण यानी कि उनका सबूत है ये कि हमने देखी नहीं है, लेकिन जो हमारा विश्वास है वो क्या करता है? निश्चय करता है इन बातों को, और इन बातों का क्या देता है? प्रमाण देता है। और जो हमें निश्चय कराता है, प्रमाण देता है, हम उस परमेश्वर के कामों को जब करते हैं तो भले ही हमें ये चीजें दिखाई ना दे लेकिन ये हैं। भले ही हमें परमेश्वर का वो स्वर्ग, परमेश्वर का वो अनंत जीवन, या परमेश्वर का वो क्रोध, या परमेश्वर का वो प्यार नजर नहीं आ रहा है। बहुतों को आशीष के रूप में लोग चाहते हैं ना देखना कि अरे मुझे स्वर्ग के दर्शन हो जाए, स्वर्ग दूतों के दर्शन हो जाए, मगर नहीं नजर आ रहा है क्योंकि परमेश्वर अनदेखी चीजें चाहते हैं। अच्छा, जिनको ये चीजें दिखाई दे रही हैं उनका क्या? उनको कौन सा ईश्वर दिखा रहा है? हमारा जीवित परमेश्वर नहीं दिखाता। अगर कोई दिखा रहा है उसके विषय में भी आगे हम देखेंगे। इब्रानियों 11 का 13, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे। अब इब्रानियों अध्याय 11 विश्वास के योद्धाओं की कहानी है, जिसमें अब्राहम के विश्वास से लेकर हनोक और जितने भी विश्वास के करता हैं, एक एक का नाम है, एक एक मनुष्य का नाम दिया गया। विश्वास से गढ़ जीते, विश्वास से उन्होंने जो काम किए, विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न किया और मृत्यु को नहीं देखा। ये सारे विश्वास के योद्धा थे और उनके बारे में ये बात है कि विश्वास ही की दशा में मरे। जितने भी विश्वास ही की दशा में मरे उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दी, लेकिन क्या वो तारागण जैसे बच्चे उसको उस समय मिल गए थे? लेकिन वो तो मर गया था। प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। लेकिन आज के समाज में लोग क्या चाहते हैं? आपने प्रतिज्ञा की है तो मुझे वो वस्तुएं दो, लेकिन यहाँ तो पता चल रहा है कि नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए। आज मैं और आप अगर इस दुनिया से मर जाते हैं, ठीक है, इस दुनिया में सो जाते हैं परमेश्वर प्रभु में, तो हम देख करके खुश हैं। इसका मतलब नहीं कि नहीं मुझे अभी चाहिए, ऑन द स्पॉट चाहिए। अरे परमेश्वर की आशीषें परमेश्वर देंगे, लेकिन जिनके साथ ये प्रतिज्ञा की हुई उन्हें मिली नहीं अभी, लेकिन दूर से देख करके क्या हो रहे हैं? खुश हो रहे हैं और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। इस दुनिया में हम क्या हैं? परदेसी। और परदेसी को अगर आप मकान दे भी दोगे तो भी तो उसने उस जगह रहना ही है, क्योंकि वो उसका देश नहीं है। परदेसी को अगर आप बहुत को सोना चांदी रुपया पैसा दे भी दोगे, लेकिन वो करेंसी लेकर के वो बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सारे देशों का ये है कि आप वहां यूज कर सकते हो, लेकिन जब आप चेकआउट करते हो, जहां से आप प्लेन पकड़ते हो, तो वहां वो एक लगेज का एक आपको वो दे रखा है कि इतने ही केजी ले जाना है, बढ़ती नहीं ले जाना है, तो फिर आपको लगेज वहां निकालना पड़ेगा।
वैसे ही जब आप इस संसार से जाते हो तो तन का एक एक कपड़ा तक निकल जाता है, सिर्फ आपका जो मिट्टी है वही मिट्टी में मिलती है, आत्मा तो फिर भी कुछ लेके नहीं जाता। तो आप परदेसी हो, बाहरी हो, अगर कुछ मिल भी जाए तो भी तो नहीं रख पाओगे। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनके प्रचार में पृथ्वी पर की आशीषें ही आशीषें चाहिए उनको। अच्छा, जो लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं, अब आपको समझ में आ रहा है, ये है मसीहा का प्रचार, ये है उनके चेलों का प्रचार कि हम परदेसी और बाहरी हैं, इसीलिए उन्होंने दूर से देखा, आनंदित हुए, लेकिन वो वस्तुएं उन्हें मिली नहीं। इब्रानियों 11:32। और अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का, बाराक, शिमशोन, इब्तहा, दाऊद, शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। क्योंकि एक लंबी लिस्ट बनाने के बाद कुछ लोगों के नाम दिए गए कि इन सब लोगों ने भी सिर्फ प्रभु में परमेश्वर के द्वारा आशीष मिली, लेकिन वो तुरंत मिल जाएं ऐसा नहीं है, उसमें टाइम जाएगा। इब्रानियों 11:32। अब जिन लोगों को परमेश्वर ने 37, इब्रानियों 11:37, इसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो जो लोगों को परमेश्वर ने आशीष दी उनके साथ क्या क्या हुआ, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में, क्लेश में, दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे। जिनको ये आशीषें मिली उनके साथ हुआ क्या क्या। लेकिन आज लोगों को प्रभु से क्या चाहिए, आशीष। आशीषें तो चाहिए, लेकिन ऐश वाली, एसी वाला घर होना चाहिए, बढ़िया वाली नौकरी होनी चाहिए, आज्ञाकारी बच्चे होनी चाहिए, खूबसूरत पत्नी होनी चाहिए, सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंगाली एक श्राप है। कंगाली एक श्राप है। अगर श्राप है तो ये जिनके साथ प्रतिज्ञा की गई वो तो कंगाली में भी थे, क्लेश में भी थे, दुख भी भोग रहे थे। और अगर कंगाली श्राप है तो क्या ये सब श्राप के अधीन है? जिनके नाम अभी बताए गए हैं, जिनके नाम अभी बताए गए, और इससे पहले बहुत सारे लोगों के नाम हैं जिनके नाम मैंने रखे नहीं है। आप घर जाओ, आराम से बैठो, इब्रानियों 11 अध्याय पूरा पढ़ो। ये सब के सब कंगाली में, और स्पेशली ये जिन्हें कहते हैं यशाया, क्या लाइफ थी। राजा के समय पे बाहरी आंगन में बंधा पड़ा रहता था, ठीक है। इर्मिया रोता हुआ नबी, यहेजकेल, हबक्कूक, सपन्याह, हागै, जकरिया, मलाकी, सब ऐशी काट रहे थे, एसी के मकानों में रह रहे थे, सारे भविष्यवक्ता। परमेश्वर अगर कंगाली एक श्राप है तो ये श्राप आपने इनको दिया या आशीषें दी? आपने इनको श्राप दिया कि आशीषें दी? क्यों? अगर आशीषें हैं तो आशीषों में कंगाली भी थी, बदहाली भी थी, दुख था, क्लेश था, घूम रहे थे मारे मारे इधर उधर, इनको ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था तो भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए, अच्छे कपड़े नहीं थे, अच्छे बिस्तर नहीं थे, लेकिन परमेश्वर में आशीषित थे। ऐसी आशीष परमेश्वर देता है। कंगाली एक श्राप है, ऐसा लोग सिखा रहे हैं, कंगाली एक श्राप है। तो इसका मतलब ये सारे लोग, कुछ पास्टर ऐसा भी सिखा रहे हैं कि कंगाली एक श्राप है। तो फिर अगर कंगाली एक श्राप है तो, अगर कंगाली एक श्राप है तो उस श्राप के अधीन अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, मूसा, यशाया और भी बहुत सारे भविष्यवक्ता और चेले, ये सब कंगाली के अधीन थे, सारे के सारे, क्योंकि इनके पास कंगाली की कमी नहीं थी, कंगाल थे ये। लोग बोलेंगे कि अब्राहम के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, बच्चे नहीं थे, कंगाल था बच्चों से, बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे एक लड़का मिला, है ना। इसहाक बुढ़ा हो गया, बच्चे नहीं हो रहे थे, बड़ी जाके बुढ़ापे में 2 बच्चे हुए, और फिर दूसरों के घरों में रहते थे, जाकर के दूसरे के देशों में रहते थे, और अपनी अपनी बीवियों से कहते थे भैया कहियो, अगर काऊ को पता चल गया तो दिक्कत हो जाएगी। अपनी ही पत्नी से कहते थे मुझे भाई कहना, अगर कोई पूछे कौन है तेरा तो कहना भैया है मेरा।
अगर डर नहीं था, कंगाली नहीं थी, तो ऐसा क्यों याकूब, जो कि खुद अपने मामा के घर में एक सुंदर सी कन्या के चक्कर में कितनी गुलामी करी, वो वाली भी मिली नहीं, पकड़ा दी दूसरी वाली जिसकी टेढ़ी आंखें, देखने में अच्छी नहीं, पता नहीं क्या क्या रहा होगा, क्योंकि देखने में उसके नैनक्स अच्छे नहीं थे। बात करते हैं यूसुफ जी की, पहले गड्ढे में, फिर जेल में, तब जा कहीं जा करके सुकून में। फिर बात करते हैं मूसा की, इनकी तो बड़ी ऐश में कटी 40 साल जंगल में। यशाया के विषय में बता चुकी हूँ, चेले आपको पता ही है, भविष्यवक्ता पता ही, तो ये सब तो कंगाली ही थे। अगर कंगाली एक श्राप है तो ये सारे लोग श्राप में थे। नहीं, गलत सिखा रहे हैं लोग। जो सिखा रहे हैं उनसे पूछा जाए, अगर कंगाली एक श्राप है तो क्या ये सारे लोग श्राप के अधीन थे या आशीष के अधीन थे? ये लोग आशीष के अधीन। परमेश्वर तो कहते हैं आशीष के अधीन, लेकिन लोग क्या सिखा रहे हैं? श्राप के अधीन। एक मनुष्य और है, एक मनुष्य अभी और बाकी है, वो तो कंगाल था। प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ा कंगाल। आपको दिखाई दे रहा है एक बढ़ई का बेटा, यीशु मसीह आप भी कंगाल। इसका मतलब क्या आप भी श्राप के अधीन हो? जब अगर कोई कहता है अगर कंगाली एक श्राप है तो सबसे बड़ा कंगाल यीशु मसीह। मत्ती 8:20 पढ़ो, मत्ती 8:20। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की जगह नहीं है। बताओ, यीशु मसीह, एसी का रूम कहाँ है आपका? यीशु मसीह आपका जो रूम है वो कहाँ है एसी वाला? लोमड़ियों के रहने का स्थान है, पक्षियों के लिए आकाश है, मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की जगह। आप तो बड़े कंगाल हो, क्या आप श्राप के अधीन हो? कैसा सिखा रहे हैं ये पास्टर? और जिनके पास्टर ये सिखा रहे हैं कंगाली एक श्राप है, तो उन पास्टरों से एक सवाल, अगर कंगाली ऐसी है तो फिर यीशु मसीह क्या श्राप के अधीन थे? अब्राहम, इसहाक, याकूब क्या श्राप के अधीन थे? लूका 9:58 पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। अब ये मैंने आपको 2 प्रूफ दिए हैं, क्योंकि कोई भी बात 2 या 3 गवाहों से होती है। दूसरा गवाह ये फिर बता रहा है, लूका अपने एंगल से लिख रहा है, मत्ती अपने एंगल से लिख रहा है, दोनों एक ही बात कह रहे हैं, मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। इतने कंगाल क्या श्राप के अधीन है प्रभु यीशु मसीह? अगर यीशु ही श्राप के अधीन है और आप यीशु मसीह के बच्चे हैं, तो जिसका बाप अगर श्राप में है तो क्या आप भी श्राप में हो? अगर कंगाली एक श्राप है, क्योंकि लोग ऐसा सिखा रहे हैं, यीशु मसीह ही श्राप के अधीन थे क्या? तो आप सोच रहे हो कि समाज में, मसीही समाज में कितनी गड़बड़ चल रही है परमेश्वर के वचन को लेकर के, कैसा उल्टा पुल्टा सिखा रहे हैं। यूहन्ना 13:27, टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। किसमें? यहूदा इस्करियोती में। जैसे ही उसने प्रभु भोज का टुकड़ा लिया, यानी प्रभु यीशु मसीह ने वो फसह का वो टुकड़ा पहले इसे दिया, और खाते ही इसके अंदर शैतान समा गया। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु भोज में शामिल हो तो परमेश्वर आपके अंदर आएंगे। ये पहला इंसान था, खाते ही टुकड़ा, शैतान इसके अंदर घुस गया। प्रभु भोज लेते समय शैतान कैसे घुस गया? प्रभु आना चाहिए था अंदर। तो बाइबल की एक आयत याद रखो, पाप द्वार पर खड़ा है, पाप आपके दरवाजे पर छुपा बैठा है। मौका आप दोगे तो वो अंदर घुस जाएगा, और आपने कहीं ना कहीं अपने अंदर लालच का एक दरवाजा खोला है, और इसके अंदर लालच था चांदी के सिक्कों का, और तभी शैतान इसके अंदर समा गया। अब शैतान के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो वो आपके अंदर रह करके काम करता है? एक, शैतान अमीर नहीं है, शैतान अमीर नहीं है, शैतान हाकिम नहीं है, मतलब राजा नहीं है, हाकिम नहीं है लोगों के ऊपर। शैतान के पास कोई अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है।
शैतान सृष्टि का रचनाकार नहीं है। शैतान का अपना कोई राज्य नहीं है। शैतान का अपना कोई सिंहासन नहीं है। शैतान की कोई पत्नी नहीं है और शैतान का कोई वंश, लेकिन यीशु मसीह अमीर है, यीशु मसीह हाकिम है, यीशु मसीह को अधिकार मिला है, यीशु मसीह सृष्टि करता है, यीशु मसीह का अपना एक राज्य है, यीशु मसीह का अपना एक सिंहासन है, उनकी एक पत्नी जिसे कहते हैं कलीसिया या फिर यहूदी जिनको वो कहते थे पत्नी, और यीशु मसीह का अपना एक वंश है। ये सब कुछ यीशु का है, लेकिन शैतान का अपना कुछ नहीं है। और जिसका अपना कुछ नहीं होता वो क्या करता है? दूसरे से छीनता है। यही, और अगर छीन ना पाए तो किसी ना किसी के जरिए अपनी अभिलाषाओं को पूरा करना चाहता है। देखो, अमीर इसलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने बनाया, तो जिसने बनाया उसने इसे दिया, इसका अपना कुछ नहीं। फिर हाकिम नहीं है, ये अपने आप में खुद हाकिम नहीं है, परमेश्वर के ही स्वर्गदूतों को बहला फुसला करके उन पर राजा बन बैठा। इसके पास अपना कोई अधिकार नहीं है। पृथ्वी पर फेंका गया तो सबसे सोचने लगा कि मैं पहले आया तो मेरे बाप का हो गया। फिर ये रचनाकार नहीं है, लेकिन परमेश्वर की सृष्टि में पहले से है, तो कोई सोचता है कि सब कुछ मैंने बनाया है। सिर्फ ये इसका क्या है? भ्रम है। इसका क्या है? अपना कोई सिंहासन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के सिंहासन पर विराजमान होना चाहता था। और पत्नी यानी कि इसका अपनी कोई संतान, अपनी कोई पत्नी, अपनी कोई रिश्ता या अपना कोई कहने वाला नहीं है। ये सब कुछ दूसरों से क्या करना चाहता है? या तो छीनना चाहता है या उनके जरिए उन सारी चीजों के ऊपर अधिकार रखना चाहता है। क्या आप जानते हैं शैतान अपने अरमानों को, क्या आप जानते हैं शैतान अपने अरमानों को किसके माध्यम से पूरा करता है? जितने भी आपको कहते हैं अमीर बनो, जितने भी आपको कहते हैं अमीर बनो, वो शैतान के अरमान को पूरा कर रहे हैं। तो कैसा लगा यहाँ पर? जितने भी आपको कहते हैं अमीर बनो, वो किसके अरमान को पूरा कर रहे हैं? शैतान के अरमान को पूरा कर रहे हैं। तो जितने भी ये सिखा रहे हैं प्रभु में कंगाली श्राप है, अमीर बनो, वो इसलिए क्योंकि वो खुद अपने अंदर से शैतान को मौका देते हैं। जीविते परमेश्वर को मौका नहीं दे रहे हैं। अगर जीविते परमेश्वर को मौका देते तो वो अब्राहम को देखते, इसहाक को देखते, याकूब को देखते। गरीबी एक श्राप है, ऐसा प्रचार कभी भी नहीं करते। ये जितने भी ऐसा प्रचार कर रहे हैं शैतान के अरमानों को अपने जीवन में पूरा करने का मौका दे रहे हैं, और शैतान इनके जीवन में इनका हाकिम बन के बैठा है और उन अरमानों को पूरा कर रहा है। आशीष का संबंध पैसे से, ऐसा परमेश्वर ने कभी नहीं कहा। क्या आशीष का संबंध पैसों से है? तो फिर लोग पैसों को ही आशीष के रूप में क्यों मानते हैं? अगर किसी इंसान के पास अच्छी नौकरी है, अच्छा पैसा है, अच्छा बिजनेस है, बच्चों की आशीष, परमेश्वर ने कहा आदम से फूलों फलों पृथ्वी में भर जाओ। यहाँ पैसे कहाँ दिखाई दे रहे हैं? परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तेरी संतान आकाश के तारों की तरफ बहुत होंगे। वहां पैसों का जिक्र कहाँ था? यीशु मसीह तेरा वंश सदा बना रहेगा, है ना? तो यीशु मसीह, वहां भी बच्चे, सब जगह परमेश्वर वंश बढ़ाने की बात कर रहा है, और वंश ही आशीष के तौर पर है। वंश परमेश्वर का राज्य बढ़ाएगा, परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा वंश से। जितने खुद को पास्टर कहते हैं ऐसे ही सिंहासन पर बैठते हैं और शैतान के सेवक हैं और शैतान की इच्छा को पूरा करते हैं। दिखाई दे रहा है? ये वाला है, ऐसे बैठते हैं खुद व्हाइट सिंहासन लगा के। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का व्हाइट थ्रोन यानी कि सफेद सिंहासन है, और परमेश्वर के सिंहासन पर बैठने की तो औकात शैतान की नहीं है। लेकिन उसके मन में क्या फूटते हैं? आए दिन लड्डू फूटते हैं कि मैं उस सिंहासन पर बैठूं। लेकिन जब नहीं बैठ पाता तो बहुत सारे पास्टर ऐसे ही सिंहासन लगाते हैं, बड़े बड़े सफेद, और फिर खुद वहां पर बैठते हैं, विराजमान होते हैं और कहते हैं देखो प्रभु ने मुझे यहाँ नियुक्त किया है। यीशु मसीह कब सिंहासन पर बैठ करके लोगों में प्रचार किए?
यीशु मसीह ने कब खुद को ऐसा राजा जैसा दिखाया? यीशु मसीह कब लोगों के साथ में ऐसा राजाओं सा जीवन जिए? और अगर कोई ऐसा पास्टर कर रहा है तो ध्यान रखो, वो शैतान का सेवक वाला काम कर रहा है, परमेश्वर के अरमान को पूरे नहीं कर रहा है। तेल और पानी की दुकान लगाकर लोगों को क्या बना रहे हैं? लोग तेल और पानी की दुकान लगाकर लोगों को मूर्ख बनाते हैं। तेल और पानी की दुकान लगा करके क्या बना रहे हैं? लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। और इतना ही ज्यादा तेल बिक रहा है, इतना ज्यादा पानी बिकता है। और आपको पता है, नॉर्मली तेल आप खरीदने मार्केट में जाते हो तो क्या चलता है लीटर? क्या चल रहा है? कितना रुपया लीटर चल रहा है नॉर्मल तेल? 180, 190। अच्छा, पानी क्या रेट चलता है? पानी की एक बोतल बिस्लरी वगैरह की 20 से 40 लगा लो, 50 लगा लो, अच्छी वाली लगा लो। तो लेकिन ये वाला तेल और ये वाला पानी पता है कितना महंगा बिकता है? 20-20 हजार रुपए की लाइन लगती है। 20,000 वालों की लाइन अलग, 40,000 वालों की लाइन अलग, 10,000 वालों की लाइन अलग। और ये वाला तेल पानी बहुत महंगा बिकता है। रीजन क्या है? तेल पानी की जब दुकान लगा करके ये लोग बैठे हुए हैं। ऐसे ही लोग आपको क्या कर रहे हैं? ऐसे लोग अपने आप को प्रभु का सेवक कहने वाले, ऐसे ही लोग तेल और पानी पर विश्वास रखना सिखाते हैं। क्या सिखा रहे हैं ये लोग? तेल और पानी पर। क्योंकि तेल ले जाओ, पानी ले जाओ, पानी पियो, तेल लगाओ, आपकी बीमारी जाएगी। ऐसे लोग तेल पानी पर विश्वास रखना आपको सिखा रहे हैं। आप मानते हैं परमेश्वर आशीष देते है ना? सभी मानते हैं कि परमेश्वर आशीष देते हैं। ठीक है, परमेश्वर आशीष देते हैं। फिर आप ऐसा क्यों करते हो? अगर आशीष परमेश्वर ही देते हैं तो इन पास्टरों के पास जाकर के प्रार्थना करके तेल काहे लगवाते हो? या तो आशीष परमेश्वर देते हैं या फिर पास्टर देते हैं। अब आप ही जवाब दो, कौन देता है आशीष? तो फिर लोग ऐसे जाकर के तेल लगवा करके हाथ रख करके प्रार्थना क्यों कराते हैं अगर आशीष के देने वाले परमेश्वर हैं? आपको डिसाइड करना है, या तो लोगों के पास जाकर के अपने लिए आशीष मांगो क्योंकि उनके जरिए मिल रही है, या फिर डायरेक्ट परमेश्वर आशीष देते हैं। क्योंकि अब्राहम के पास परमेश्वर खुद आए, आदम के पास परमेश्वर खुद आए, यीशु के लिए खुद परमेश्वर ने भविष्यवाणी की कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। जब बात आती हमारी और आपकी तो कैसे चले जाते हो इन ऐसे लोगों के पास में? कैसे चले जाते हो? क्या पाने के लिए? आशीष पाने के लिए। अगर प्रभु आशीष देता है तो प्रभु के पास जाओ, और अगर ऐसे लोग आशीष दे रहे हैं तो फिर ऐसों के पास जाओ। फिर ये कहना मत कि परमेश्वर आशीष देता है, इसका मतलब फिर कोई और आशीष दे रहा है। और जब कोई और आशीष दे रहा है तो ये किसी और के एजेंट हैं। अगर परमेश्वर आशीष दे रहा है तो ये खुद ऐसा नहीं करेंगे, कहेंगे सिस्टर खुद प्रार्थना करिए, और तेल की क्या जरूरत है, डायरेक्ट प्रार्थना करिए। फिर वो सेवक ऐसा सिखाना शुरू कर देंगे। पास्टर के हाथ रखने से आशीष मिलती है, क्योंकि जब ये लोग ऐसे होते हैं ना तो इनका होता है कि पास्टर के हाथ रखने से क्या मिलती है? आशीष। पास्टर के प्रार्थना करने से आपको क्या मिलती है? चंगाई। पास्टर अगर तेल और पानी पर प्रार्थना कर दे तो वो तेल पानी यीशु मसीह का लहू बन जाता है। ये तो बड़ा ही कमाल का है कि पास्टर अगर प्रार्थना कर देता है तो तेल और पानी दोनों चेंज हो जाते हैं, और वो क्या बन जाता है? मसीह का लहू बन जाता है। अगर पास्टर आपको आशीष दे तब ही आप आशीष पाते हैं। क्यों? पास्टर ही कहे कि आप आशीषित हो तो ही आपको क्या मिलती है? आशीषें। क्या कोई भी इंसान यीशु मसीह का लहू बना सकता है? क्या कोई भी मनुष्य यीशु मसीह का लहू बना सकता है? फिर ये तेल और पानी वाले कैसे पानी और तेल को यीशु का लहू बना रहे हैं? अगर कोई इंसान तेल और पानी को मसीह के लहू में बदल देता है तो वो परमेश्वर से बड़ा है। वो परमेश्वर से बड़ा है। फिर तो उसके चरण पकड़ लीजिए, क्योंकि उस मनुष्य ने ही इस पृथ्वी को रचा है। ऐसा ही है ना? क्योंकि जो तेल को पानी को यीशु मसीह के लहू में बदल देता है फिर तो वो परमेश्वर से बड़ा हो गया। यीशु मसीह
के लहू को, यीशु मसीह के क्या कहते हैं, जिस्म को, तेल और पानी को वो बदल रहा है। फिर ऐसा मनुष्य ढूंढ के लाओ जो ऐसा चमत्कार कर रहा है, जबकि उत्पत्ति 2 का 7 बताता है तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने फूंका तब तुम मिट्टी के जिंदा हुए और तुम तेल पानी पे फूंक फूंक के यीशु मसीह का लहू बना रहे हो। तुम तो फिर तो यीशु मसीह से भी बड़े हो गए हो। या तो परमेश्वर बड़ा जिसने तुम्हें आत्मा दे करके जिंदा किया, या फिर तुम परमेश्वर से बड़े तेल और पानी से यीशु का लहू बना डाला। कौन बड़ा है? परमेश्वर। तो फिर ये जो तेल और पानी का चूना लगा रहे हैं, तेल और पानी का चूना ही है ये। ऐसा से पूछो कि भाई तुम्हारे अंदर परमेश्वर ने दम फूंका, तुम तेल पानी में दम फूंक रहे हो और क्या बना रहे हो? तो परमेश्वर ने जीवन का श्वास, परमेश्वर ने जीवन का श्वास आदम के नथनों में फूंक दिया, तब आदम क्या बन गया? जीवित प्राणी। आदम अपने आप में जीवित प्राणी नहीं था, परमेश्वर ने उसे क्या बनाया? जीवित प्राणी। और वही जीवित प्राणी आज तेल और पानी पर, वही जीवित प्राणी जो मिट्टी था, परमेश्वर ने श्वास दी तो इंसान बना, और वही इंसान आज क्या कर रहा है? तेल पर पानी पर फूंक रहा है, प्रार्थना कर रहा है, और बना क्या रहा है? परमेश्वर के पुत्र का लहू बना रहा है, यीशु मसीह का लहू बना रहा है। तो अब आप समझ रहे हो कि कितनी गड़बड़ है दुनिया में। परमेश्वर का लहू ये बना सकते हैं, पुत्र का लहू ये बना सकते हैं, जबकि इनको खुद को बनाया गया है। कोई भी बनी हुई वस्तु कुछ बना नहीं सकती। हाँ, उल्लू जरूर बना सकती है, वो बनाना बड़ा ही आसान है। जैसे आदम की वाटिका में आदम को उसकी पत्नी ने बना दिया, है ना? जैसे इस दुनिया में आज पास्टर बना रहे हैं, जैसे आदम की वाटिका में सांप ने बना दिया, सांप ने बनाया, क्या ऐसा हो सकता है? वैसे ही ये लोग ऐसा करके तेल और पानी पर फूंक फूंक के यीशु मसीह का लहू बना रहे हैं। ऐसे लोगों का होगा क्या? इन सब का क्या होगा? आप बताइए, क्या मिलेगा इनको? इन्हें नरक की आग गरम वाली। बाइबल बताती है रोमियो 1:18, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। परमेश्वर का क्रोध जो तेल और पानी और आशीष, कंगाली और जाने क्या क्या सिखा रहे हैं, उनकी अभक्ति पर, उनके अधर्म पर कहां से प्रकट होगा? स्वर्ग से। जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सच्चाई कुछ और है और आपको बताते कुछ और, क्योंकि सच्चाई को क्या कर रहे हैं ये लोग? दबा रहे हैं। एक तो होता है छुपा रहे हैं, एक तो ये हो रहा प्रेशर, इतना प्रेशर डाल के दबा रहे हैं लोगों तक सच्चाई ना पहुंचे, लोगों तक समझदारी ना पहुंचे, लोगों तक परमेश्वर का वचन ना पहुंचे, इसलिए वचन सिखाते ही नहीं है। ये बस गिने चुने बातें ले लेते हैं। विधवा का दान, 4000 लोगों का खिलाना, 5000 लोगों का चमत्कार, यीशु का पानी पे चलना, इन्होंने गिनी चुनी चीजें ले ली जो आशीषों के तौर पर आती हैं। वो विधवा कंगाल, वो विधवा ने दान दिया, वो विधवा ने रोटी खिलाई, एलिशा का, एलिया का, और वो धूना, ये सब चल रहा, बस इसके अलावा कुछ नहीं सिखा सकते। रीजन क्या है? ये अभक्ति वाले लोग हैं, ये अधर्म वाले लोग हैं, ये परमेश्वर की बातों को क्या कर रहे हैं? अपने अधर्म से दबा रहे हैं। रोमियो 1:22, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर क्या बन गए हैं? मूर्ख। ये ऐसे लोग बहुत ही बुद्धिमान दिखा रहे हैं अपने आप को, क्योंकि इनके पास भीड़ बहुत आ रही है। अरे इनके पास इतनी भीड़ है, कैसे गलत हो सकते हैं? अपने आप को बुद्धिमान जता करके क्या बन रहे हैं? मूर्ख। देखो, अगर आपके पास बहुत भीड़ आ रही है और आप तेल और पानी की दुकान नहीं लगाए हो तो अच्छे हो, और अगर लगाए हो तो बुरे हो। अब आप सोच लो क्या हो? सीधी बात है। अगर अच्छे हो तो लोगों को वचन सिखाओ, भीड़ आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छे हो तो उनको कंगाली श्राप है ऐसा मत बताओ, क्योंकि कंगाल तो मसीहा भी था। तो क्या मसीहा श्राप है और तुम मसीहा के खिलाफ हो? अगर आप सही हो तो सही सिखाओ। भीड़ से क्या होता है? भीड़ आप रखो, लेकिन उनको क्या करो? परमेश्वर का वचन सिखाओ। लिखा, वे अपने आप को बुद्धिमान जता करके मूर्ख बन गए। रोमियो 1:25, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल कर
क्या बना डाला? झूठ। इन लोगों ने परमेश्वर की सच्चाई को ही बदल दिया। परमेश्वर खुद आते हैं आशीष देने, मनुष्य को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। पहला झूठ। दूसरा, जितनों को आशीषें मिली तुरंत नहीं मिली, ये तुरंत देते हैं, झूठ। तीसरा, परमेश्वर का नाम काफी है, तेल और पानी के बीच में जरूरत नहीं है, झूठ। परमेश्वर प्रभु के सेवक हाथ रखें तो ऐसा होता है। पहली सदी में उन लोगों को प्रचार करना था, दुनिया तक वचन पहुंचाना था। वचन हाथों में आ गया, बाइबल हाथों में आ गई, अब भी किसी की जरूरत है? अब अगर किसी की जरूरत है तो बुक जब होती है तो गुरु की जरूरत है। गुरु बन के काम कर रहे हो तो ठीक, लेकिन अगर सच्चाई बदल रहे हो तो झूठे हो। जैसा एबीसीडी की बुक में लिखा है, एबीसीडी में कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं। अगर 26 से कोई 28 कर दे तो क्या वो किताब सिखा रहा है? अच्छा, 26 में से कोई सिर्फ 25 ही सिखाए तो जब स्कूली शिक्षा में जितने लेटर होते हैं, जितने स्वर होते हैं, जितने व्यंजन होते हैं और जितने स्वर और जितने लेटर होते हैं आप उतने ही सिखाते हो, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, तो वो होता है टीचर। और अगर वो गलत सिखाए तो फिर वो कैसा टीचर? फिर वो हो जाता है फटीचर, क्योंकि उसको सही से याद नहीं है चीजों को और वो खुद ने ट्रेनिंग लिया हुआ नहीं है, ट्रेंड नहीं है, अनट्रेंड है, उसको नहीं पता, शब्दों को हेर फेर कर देगा। तो ऐसा इंसान क्या है? झूठ सच्चाई को बदल रहा है, और जो सच्चाई को बदल रहा है उसके साथ क्या होगा ये तो पता ही है। रोमियो 1:28, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा। ऐसे लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को पहचान, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। जब लोग कहते हैं ऐसी जगहों में बहुत चमत्कार हो रहा है, ऐसी जगहों में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके यहाँ नहीं होता, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, चमत्कार हो रहा है, आते हैं लोग बैसाखी पर और जाते हैं पैदल, कैंसर सही हो रहा है, बीमारियां ठीक हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो परमेश्वर ने तो छोड़ ही दिया। परमेश्वर ने छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर ने जिसको जो दिया उससे वो अभी लिया नहीं है। यहां तक कि दुष्ट को खूबसूरती दी। दुष्ट को परमेश्वर ने जब बनाया तो उसकी खूबसूरती का ठिकाना नहीं था। जब उसको बनाया तो उसके पास ऐसे चमत्कार है कि वो सांप के अंदर जब घुस के बात कर सकता है तो क्या इंसान के अंदर घुस के बात नहीं कर सकता? तो जो कुछ दिया वो लिया नहीं। तो ऐसे ही जो ये पास्टर जिनके आपको ऐसे चमत्कार दिख रहा है, अगर उनको परमेश्वर ने दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में सही थे, लेकिन परमेश्वर ने उनसे वो चीजें वापस नहीं ली। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया और वे अनुचित काम करने लगे। जो मनुष्य सचमुच परमेश्वर की आशीष पाना चाहते हैं, जो मनुष्य सचमुच परमेश्वर की आशीष पाना चाहते हैं, बाइबल की सही शिक्षा पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। एक, आशीषें शैतान दे रहा है, आप वो ले लीजिए, आपकी मर्जी। एक, परमेश्वर की जो वचन है उसकी सही शिक्षा के अनुसार परमेश्वर पर विश्वास कर लीजिए। दोनों चीजें आपके पास है, मर्जी आपकी, जीवन आपका। जो लोग आशीष, खरी शिक्षा और वचन के अनुसार जीवन जीते हैं उनको क्या मिलेगा? भाई, जो लोग इस संसार में आशीषें पाना चाह रहे हैं उन्हें तो बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन वो लोग जो परमेश्वर की आशीष को पाना चाहते हैं लेकिन खरी शिक्षा, सही वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, तो उन्हें क्या मिलेगा? तो उनके लिए लिखा है उनको एक ऐसा प्रतिफल मिलेगा, उनको एक ऐसा प्रतिफल मिलेगा जो संसार के मनुष्यों को नहीं मिलेगा। संसार के मनुष्यों का मतलब वो नहीं है जो संसार वैसे हैं, चाहे वो कितना भी चर्च में जाएं, ऐसे वाले संसारिक, या फिर गाना गाएं, या फिर दान दें, या बहुत सारा वो लोग प्रचार करें, उन लोगों को वो प्रतिफल नहीं मिलेगा जो प्रतिफल परमेश्वर की खराई में चलने वाले लोगों को मिलेगा। दूसरा कुरिन्थियों 4:17, उनको करना क्या लिखा है? क्योंकि पल भर का, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, जो क्लेश मनुष्य जी रहा है इस दुनिया में ना, प्रभु में रह करके, वचन की सच्चाई और खराई में रह करके, उसको परमेश्वर का सेवक क्या कर रहा है? हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण अनंत महिमा। क्या हम चाहते हैं अनंत महिमा को पाना? कि लोग भी हमारी बढ़ाई करें, और लोग तो छोड़ो, जब यीशु मसीह गले लगाकर कहें मेरी बेटी, मेरा बेटा, तूने क्या काम किया है, शाबाशी दे।
चाहिए वो चीज तो वचन की सच्चाई और खराई में बने रहो, और अगर यहाँ के लोगों से आशीषें चाहिए तो उनके तेल पानी में बने रहो। परमेश्वर आपको जो ये देगा ये होगा हमेशा का, अनंत महिमा। लेकिन जो दुष्ट आपको दे रहा है वो सिर्फ इसी दुनिया का है, और ये दुनिया भी एक दिन खत्म हो जाएगी, और इस दुनिया के साथ जिसने दिया वो भी खत्म, और जो जिसके जरिए दिया वो भी, और आपको जो दिया गया आप भी, आप सबके सब क्या हो जाओगे, नाश। लेकिन जो प्रभु में वचन की सच्चाई खराई में चलेंगे उनको ये मिलेगा। लेकिन क्लेश कितना है, पल भर का। कंगाली कितने समय की है, पल भर की। दुख मुसीबत कितने समय के, पल भर के। क्योंकि हमारा ये जीवन हमें देखने में 100 वर्ष का लगता है, लेकिन परमेश्वर के यहाँ की काउंटिंग में पल भर का है। एक पल का, पलक मारते ही हम सब। परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए अच्छी जगह रखी है, दुष्ट आपको अपनी जगह ले जाएगा। तो आज आप लोगों को चुनने की जरूरत है कि आप क्या चाहते हो, हरी शिक्षा, सही टीचिंग के साथ परमेश्वर के राज्य में जाना, या फिर तेल पानी के चक्कर में अपना नाश। तो आशीष परमेश्वर देते हैं, लेकिन अपने तरीके से, मनुष्य के तरीके से नहीं देते हैं। सो परमेश्वर हम सभी को ये बुद्धि दें कि हम प्रभु के वचन में बढ़ें।